हाय गाइस, अगर आपके पास अपना फायरवॉल है, अपना सर्वर है और अपना इंटरनेट है और इनमें से कोई भी कुछ भी बंद होता है तो आपको टाइम पे पता ही नहीं चलता कि क्या बंद हुआ है। बस आप गेस करते रहते हो कि आपका इंटरनेट बंद हुआ है या आपका फायरवॉल बंद हुआ है या फिर आपका सर्वर बंद हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर डाउन होते ही आप अपने फोन पे ही नोटिफिकेशन कैसे पा सकते हो और साथ में तुरंत ही फिक्स कर सकते हो कि इस सर्वर की कौन सी चीज खराब हुई है, वो चाहे हार्ड डिस्क हो, वो चाहे रैम हो। तो ये सब पता करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है PRTG मॉनिटर टूल। तो इसको डाउनलोड और इंस्टॉल और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको करते कैसे हैं। तो अभी के लिए हमें सबसे पहले अपना टूल डाउनलोड करना है। टूल डाउनलोड करने के लिए हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे PRTG नेटवर्क मॉनिटर टूल। इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला लिंक पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हमें फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। तो ईमेल आईडी आप कोई भी कॉर्पोरेट की डाल सकते हो, ये गलत भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है कोई भी और उसके बाद डाउनलोड योर ट्रायल पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा और एक लाइसेंस मिल जाएगा और आपको ये बोलेगा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। तो हम जस्ट इसको डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हमें उस पर 2 बार क्लिक करना है तो ये जिप में खुल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में जिप नहीं है तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा इसमें एक सॉफ्टवेयर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इसको इंस्टॉल करने के लिए आएगा। तो जस्ट हम यस करेंगे और हमारे पास कुछ ऐसे स्क्रीन आएगी। तो हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमें आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट प्रेस करना है। अब उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। तो हमें इसके लिए एक ईमेल आईडी डालनी है अपनी असली वाली, क्योंकि ये नोटिफिकेशन उस पर भेजेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास नाम देना है आपको और यहाँ पे लाइसेंस की आ जाएगी। तो जब आप डाउनलोड कर रहे थे तो आपके पास एक लाइसेंस की आई थी, ये वाली। तो हमें इसका नाम देना है लाइसेंस नेम। तो हम जस्ट इसको लाइसेंस नेम में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है लाइसेंस की। तो इसको भी हम कॉपी करेंगे और उसी में हम पेस्ट कर देंगे। अब नाम और लाइसेंस को पेस्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 मोड मिलेंगे, एक्सप्रेस मोड और कस्टम मोड। तो आप दोनों कर सकते हो। अगर आपको इजीली करना है तो हम यहाँ पे जस्ट एक्सप्रेस मोड पे क्लिक करेंगे और अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पे आप इजीली कस्टम कर पाओगे। तो हम जस्ट करेंगे एक्सप्रेस मोड और इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा और इसी में आपको एडमिन नेम और पासवर्ड के लिए मिल जाएगा, जो कि इसका डिफॉल्ट ही होता है। हमें सबसे पहले इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा। ऐसा पेज आने के बाद हमें सबसे पहले अपना यूजर बनाना है। तो जस्ट हम यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माई अकाउंट। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें नेम के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे। ये हमें कर लेना है। उसके बाद अगर आपको इसी में यूजर बनाने हैं तो जस्ट हम अपना सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर इंटरफेस। तो हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूजर अकाउंट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यूजर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन मिलेगा, हमें इस पे क्लिक करना है, ऐड यूजर क्लिक करना है और यहाँ पे हम इजिली अपना यूजर बना सकते हैं। तो अगर आपको यूजर बनाना हो तो जस्ट हम यहाँ पे अपना नाम दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे और यहाँ पे हमें यूजर टाइप भी लिखना है कि आप उसको एक्सेस क्या क्या दोगे और यहाँ पे हमारे पास उसका मेंबर भी चूज करना है। तो यहाँ पे आप इजिली मेंबर चूज कर पाओगे। बस आपको बनाना है कि ये एडमिन का अकाउंट है या फिर यूजर का अकाउंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा यूजर इजिली क्रिएट हो जाएगा। अब यूजर क्रिएट करने के बाद हमें क्लिक करना है सेटअप पे। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोर एंड प्रोप्स का। तो हमें इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये प्रोप्स कनेक्शन सेटिंग, ये रहेगा आपका लोकल आईपी। तो ये हमें करना है ऑल आईपी के लिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको अलाउ आईपी क्या देनी है और डिनाई आईपी क्या देनी है। तो इसमें आपको सिक्योरिटीज के लिए अगर आपको कोई सिक्योरिटीज लगानी है, आईपी वाइट लिस्टिंग करनी है तो वो इजिली कर पाओगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कनेक्शन के लिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा PRTG मल्टीपल बोर्ड फाइल ट्रांसफर के लिए। तो अगर आपको फाइल भी ट्रांसफर करनी है तो यहाँ पे आपको इनेबल करना होगा और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि आपको क्या क्या अलाउ करना है और क्या क्या डिसअलाउ करना है। उसके बाद हमें कर देना है सेव पे क्लिक और उसके बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद ये एप्लीकेशन रिस्टार्ट होगी और रिस्टार्ट करने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास फिर से लॉगिन की स्क्रीन आएगी, हम लॉगिन कर लेंगे उसको। अब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास
अगर आपका लाइसेंस है तो ये काउंट डाउन बढ़ जाएगा, और आपके पास जो अवेलेबल सेंसर हैं तो वो आपके पास इतने हैं अभी। उसके बाद अब हमने अपनी एप्लीकेशन इजिली इंस्टॉल कर ली है, अपने यूजर्स बना लिए हैं और यहाँ पे कनेक्शन दे दिए हैं कि हमें कौन कौन सी आईपी के थ्रू हम आ सकते हैं और या फिर हिट करके अपनी एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे डिवाइस को। अब डिवाइस को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अपना PRTZ मॉनिटर टूल यूज कर लूंगा। तो जस्ट हम अपने VMware में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐड करनी है अपनी डिवाइस, तो हम जस्ट डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दो तरीके से अपने कनेक्शंस बना सकते हो एंड पॉइंट के साथ में। एक आपको लोकल डिस्कवरी करनी है जो आपकी सिर्फ लाइन में होती है, उससे आपको पता चल जाएगा जो आपका क्लाइंट है, जो आपका एंड पॉइंट है वो बंद है या ऑन है। अगर आपको रैम्स देखनी है, उसकी हार्ड डिस्क देखनी है या उसके और भी सेंसर से देखने हैं तो आपको उसमें क्रेडेंशियल डालने होंगे। दूसरा आप बना सकते हो, यहाँ पे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डाउनलोड ऑप्शंस। अब डाउनलोड ऑप्शन में एक मिलेगा आपको रिमोट प्रोब्स। तो रिमोट प्रोब्स हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारी ब्रांच होती है। अब मान लो हमारी दिल्ली जो है वो हेड ऑफिस है। अब दिल्ली हेड ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे मेरी ब्रांच में वो हो गया लैन के थ्रू, उनको मैं बिना एजेंट के भी देख सकता हूं। अगर मुझे नोएडा का देखना हुआ तो वहां पे हम यूज करेंगे रिमोट प्रोब्स। अब रिमोट प्रोब को डाउनलोड करने के लिए हम जस्ट ऐड क्लासिक रिमोट प्रोब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर एंड डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, तो जस्ट हम इसको कीप करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है अपने ब्रांचेस में जो भी कंप्यूटर है उसमें। अब इसको आप जैसे ही डाउनलोड करोगे और ऑटो डिस्कवरी चलाओगे तो आपके पास जो भी एजेंट होगा वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमें एजेंट को या अपने एंड पॉइंट को कैसे अपने सर्वर में कनेक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि हम अपने एजेंट को कैसे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डिवाइस का एक ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऐड डिवाइस का ऑप्शन या फिर ऐड डिस्कवरी का ऑप्शन। तो हमें यहाँ सिर्फ ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें ऐड क्या करना है। विंडोज ऐड करनी है, VMware ऐड करने हैं, नेटवर्क के लिए ऐड करना है या प्रिंटर के लिए ऐड करना है, या आपके पास कोई लिनक्स है या आपके पास कोई अननोन डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमें अभी के लिए करना है विंडोज। अगर आपके पास और भी मशीन है तो आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है। तो विंडोज पे क्लिक करने के बाद हमें ओके करना है। तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। अब हमें देना है कि हमारी जो डिवाइस है वो हम कौन सी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इजिली अपना आप डिवाइस का नाम लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा बैकअप। अब डेटा बैकअप सर्वर हमने लिख दिया तो हमें उसकी डालनी है आईपी की। हमारा डेटा बैकअप जो है उसकी आईपी क्या है, तो हम जस्ट अपना आईपी डाल देंगे जो भी आपका सर्वर रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टैग्स देने हैं। अगर आप टैग नहीं भी ऐड करोगे तो प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपको टैग्स आपको देने हैं तो यहाँ पे आप इजिली कर सकते हो। तो हम अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में आप यहाँ पे अपने आइकन्स चूज कर सकते हो कि आपका जो डिवाइस है उसका आइकन्स कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चूज कर लेंगे अपना HP वाला। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटो डिस्कवरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऑटो डिस्कवरी नहीं करनी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो ऑटो डिस्कवरी। उसके बाद अगर आपको ऑटो डिस्कवरी करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो कि हाँ आपको ऑटो डिस्कवरी करनी है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, डिफॉल्ट ऑटो डिस्कवरी पे। और यहाँ पे आपको चूज कर सकते हो कि आपका वीकली होना चाहिए या दिन में होना चाहिए या फिर घंटे में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इजिली ऑप्शन मिल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे लिख के आएगा क्रेडेंशियल फॉर विंडोज सिस्टम या फिर और भी आपके पास क्रेडेंशियल मांगेगा। ये जो भी आपकी डिवाइसें होंगी उसका हमें क्रेडेंशियल से देना है। तो हम जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे देना है विंडोज के लिए। अगर आप क्रेडेंशियल से नहीं दोगे तो ये पिंग के थ्रू आपके कंप्यूटर का पता लगा लेगा कब आपका सिस्टम बंद होता है कब ऑन होता है। लेकिन आपको अगर हार्ड डिस्क देखनी है, हार्ड डिस्क यूजेज देखनी है, रैम यूजेज देखनी है तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। तो हम जस्ट इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे हमें कंप्यूटर नाम में दे देना है वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप आप लिख दो। अगर आपका डोमेन में है तो आप डोमेन इजिली सिलेक्ट कर लो। अगर आपका वर्क ग्रुप में है तो आप जस्ट यहाँ पे वर्क ग्रुप लिख दो। वर्क ग्रुप चूज करने के बाद हमें यहाँ पे डालना है अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो जस्ट हम यहाँ पे अपना यूजर नेम ले लेंगे। अब पासवर्ड डालने के बाद हमें ओके करना है और हमारी जो डिवाइस है वो इजिली ऐड हो जाएगी। तो अब ऐड डिवाइस करने के बाद आपके पास थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास विंडोज में आपकी डिवाइस आ जाएगी जो हमने बनाई थी यहाँ पे डेटा बैकअप सर्वर। तो यहाँ पे आपके पास इजिली सारे के सारे सेंसर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली कि आपका जो पिंग है वो कितना है, वॉल्यूम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, रन टाइम क्या है, उसके बाद आपका डिस्क फ्री कितनी है, रैम यूजेस कितना है और CPU लोड कितना है। तो ये अभी स्कैन हो रहा है।
तो हम जस्ट इसको स्कैन होने देते हैं, तो ये 1 मिनट लेगा। अब जैसे ही आपके सेंसर से स्कैन होंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा कि आपका सीपीयू लोड कितना है, डिस्क यूजेस क्या है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिख के आ जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल्स में देखना है तो हमें जस्ट इन पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास सारा का सारा लिख के आ जाएगा कि इसकी रैम कितनी है, यूटिलाइजेशन क्या है, और ये चीजें ऐसा ही ग्राफ आपको हर एक चीज में मिल जाएगा। अगर आपको लाइव डेटा पता करना है तो जस्ट हम लाइव डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पूरा लाइव डेटा आ जाएगा। इसका अप टाइम कितना है, डाउन टाइम कितना है, एवरेज कितना है, तो यहाँ पे सारा ये निकाल के दे देगा और ये सर्वर कब से ऑन है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हमने डिवाइस ऐड कर ली, अब हमें लगाना है अलार्म। तो अगर हमारा डिवाइस कभी भी बंद होता है तो हमारे पास अलार्म तो आना चाहिए ना कि हाँ ये बंद हुआ है। तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, जैसे ही आपकी डिवाइस कोई भी बंद होगी आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी कोई हार्ड डिस्क करप्ट हुई है, आपको कोई सर्वर करप्ट हुआ है या फिर आपने लगा रखा है कोई पिंग, तो वो इजिली दिखा देगा। तो वो इजिली रेड हो जाएगा कि ये वाली डिवाइस जो आपकी है ये खराब हो गई है, इसको आप फिक्स करो। तो यहाँ पे अलार्म कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सेटअप पे क्लिक करना है। तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बनाना है नोटिफिकेशन कॉन्टेक्ट कि आपको किसको भेजना चाहते हो, किस ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हम प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास 2 आएंगे यहाँ पे कि आपको ईमेल के थ्रू भेजने हैं कि या फिर एसएमएस के थ्रू भेजने हैं। तो एसएमएस के थ्रू भेजने के लिए आपको यहाँ पे पैनल लेना पड़ेगा एसएमएस का, एसएमएस चार्ज लगते हैं उसमें। अगर आपको ईमेल के लिए भेजना है तो यहाँ पे आपको लिए ईमेल कॉन्टेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालनी है, तो जिस भी ईमेल आईडी आपको डालनी है उसका हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे। तो हमें मान लो अंसार को भेजनी है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने नाम दे दिया, रिसेप्शन में हमें डालना है अपनी ईमेल आईडी। तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद हमें करना है ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन टेम्पलेट। तो हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 बने हुए मिल जाएंगे आपको टेम्पलेट्स। अगर आपको और भी ज्यादा बनाने हैं तो आप यहाँ पे जस्ट हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इजिली अपने टेम्पलेट्स बना सकते हैं और हमें भेजना कहाँ पे, ईमेल करनी है या फिर हमें स्लैक में भेजना है, वो आप इजिली यहीं से कर सकते हो। तो हमें इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद जो भी आपके इश्यू होंगे वो आपको मेल पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई सेंसर्स ऐड करना भूल गए हो तो जस्ट हम यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें उसके सामने ही ऐड सेंसर्स का ऑप्शन आएगा अपने डिवाइस में ही। तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ऐड सेंसर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ हमारे पास चार्ट आ जाएगा कि आपको किसके लिए करना है। तो यहाँ पे टारगेट सिस्टम भी है, मॉनिटर वॉट है और टेक्नोलॉजी यूज है। तो अगर आपको विंडोज के लिए करना है तो जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करोगे तो आपको कैसे करना है, HTTP के थ्रू करना है, VMI के थ्रू करना है, पिंग के थ्रू करना है, पैकेट स्निपिंग के थ्रू करना है या फिर करना है आपको पावर सेल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा दिखा देगा। तो हमें यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करना है या फिर पिंग पे करना है तो आप जस्ट पिंग कर सकते हो। पिंग पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पिंग। अब पिंग से ही मिलता जुलता आपको कई सारे मिल जाएंगे। अगर आप यही आप करोगे VMI के थ्रू तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अगर आप VMI के थ्रू करोगे तो आप वहां पे अपनी रैम्स का पता लगा सकते हो कि कितनी GB यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद आप हार्ड डिस्क चेक कर सकते हो। तो VMI का आपको ये फायदा मिल जाता है। तो हम कुछ इस तरह से अपने फायरवॉल को, अपनी डिवाइसों को मॉनिटर करते हैं। और अगर इसमें कुछ भी इशू आता है तो हमारे पास यहाँ पे अलार्म के थ्रू आ जाता है कि अलार्म क्या है, या फिर इसके हमें मोबाइल से में ही मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके इस डिवाइस में इसमें हार्ड ड्राइव में इशू है, रैम में इशू है या फिर कोई अलर्ट आ रहा है। तो यहीं पे जो भी यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा आपके मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा इजिली। और अगर हम बात करें सेटअप की तो हमारे पास कुछ इतने सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अलग से मिल जाएगा, यूजर सेटिंग के लिए अलग से मिल जाएगा। और अगर आपको सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करना है रिमोट प्रोब्स अपने ब्रांच के लिए तो आप यहाँ पे इजिली कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। अब लाइसेंस यहाँ पे जितने दिन का भी आप लाइसेंस लोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इजिली दिखा देगा कि आपके जो सेंसर्स हैं यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं। तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे मैसेज में डायरेक्टली भेज सकते हो या फिर आप कर सकते हो कमेंट। और अगर आपको कोई भी सर्वर्स बनवाने हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में हमने सीखा कि आप अपने डिवाइस को, अपने फायरवॉल को, अपने नेटवर्क को कैसे मॉनिटर कर सकते हो कि वो बंद ना हो या किस चीज में इश्यू है वो आप इजिली फिक्स कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।